मुस्लिम रिजर्वेशन और अंबेडकर के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस के सचेतक नासिर हुसैन ने बीजेपी पर निशाना साधा। भारत एक्सप्रेस संवाददाता प्रशांत त्यागी ने नासिर हुसैन से बातचीत की। नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ है। सर, संविधान की बात आप लोग लगातार कर रहे थे और अब अमित शाह के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है राज्यसभा के अंदर, एक तरह से मजाक के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इतनी बार अंबेडकर का नाम लेते तो स्वर्ग 7 जन्मों तक मिलता। अब उसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, अंबेडकर साहब को लेके इनकी जो सोच है, इनके दिल में जो उनके लिए अवर्शन है, वो एकदम कल साफ राज्यसभा में दिखाई दिया। इतनी चिढ़ इनको अंबेडकर साहब के नाम से है, तो अब क्या बताएं हम लोग। क्योंकि अगर वो चिढ़ नहीं होती तो जो पहला संशोधन हम लोगों ने किया है उसके ऊपर ये आपत्ति नहीं करते। आरक्षण की आपने बात करी है, तो गृहमंत्री साफ तौर पर कांग्रेस पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी 50% की हिस्सेदारी चाहती है। अगर वो बता दें कहीं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के बाहर में किसी को कोई रिजर्वेशन दिया है, तो जिस रिजर्वेशन की वो बात कर रहे हैं कर्नाटका और तेलंगाना में, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक आधार पे रिजर्वेशन दिया गया था। ये जो देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं, देश को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, देश को दिशाहीन करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा करके बोल के, ये एक्चुअली नहीं चाहते कि वो 50% का जो कट ऑफ मार्क है वो हटे। लगातार अब कभी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल, कभी खड़गे जी के नेतृत्व को लेकर सवाल, जो आप मुद्दे सदन के अंदर उठाना चाहते हैं उसमें कभी एसपी का समर्थन नहीं मिलता, कभी टीएमसी का समर्थन नहीं मिलता। तो सर, लगता है कि ऑल इज वेल है या कुछ दरारें पड़ती नजर आ रही? देखिए, हम लोग अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। अगर एक आइडियोलॉजी होती, अगर एक पार्टी होती तो हम एक ही पार्टी बना देते सारे लोग मिलके। अलग पार्टी हैं, अलग इश्यूज हैं, अलग एजेंडा है, अलग आइडियोलॉजीज है, अलग नेतृत्व है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और इंडिया अलायंस भी एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। उसमें सबको छूट है कि अपनी अपनी पार्टी का कुछ कुछ इश्यू पे अलग स्टैंड ले। ना कोई दरार है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई डिफरेंसेस है। इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर हो बाहर हो, इंडिया अलायंस एकजुट होकर इनकी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड और इनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ा भी रहेगा और लड़ते भी रहेगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।